हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे चैनल माइक में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो आज का हमारा सेशन क्या है? समीकरण को क्रैमर्स रूल से हल करना। तो आइए चलिए क्रैमर्स रूल से समीकरण को हम हल करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या तीन समीकरण दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम पहला समीकरण मानेंगे, इसे हम दूसरा, इसे तीसरा समीकरण। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना होता है? डिटरमिनेट, यानी हमारे पास क्या है, एक सारणिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? डिटरमिनेट यानी सारणिक। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्स वाले टर्म एक्स है, वाई वाले उसके पास, जेड वाले उस टर्म का। यहाँ पर सब एक्स का मान 1 है, इसके बाद वाई कितनी है? 2 है, जेड का मान 3 है। यहाँ पास क्या होगा, इसका मान 2 1 माइनस का 1 3 4 1। इस तरह बना लिया हमने डिटरमिनेट। अब हमें क्या करना है, हमारे पास इसमें क्या होता है, एक ये हमारी क्या होती है, रो, और ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम। हाँ, ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो हमें क्या करना है कि R1 के सापेक्ष में प्रसार करना है। हम ये R1 यानी हम रो के सापेक्ष प्रसार करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो हम क्या करेंगे, हम R1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे। तो यहाँ पर हम डिटरमिनेट यानी हमें क्या मिल जाएगा, हम बस R1 यानी 1 लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम पहली रो पहला कॉलम छोड़ेंगे। हमें क्या करना है, पहली रो यानी हमें ये पहली रो छोड़ देनी है और पहला कॉलम छोड़ना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 यानी 1 माइनस 1 4 1 इतना बचा। 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 1 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसका इसके साथ 4 बन गया, माइनस का 4 आया। हमें क्या करना है, यहाँ पास जब माइनस के यहाँ पास क्या हमारे पास है, 4 है। हाँ, इसका हम क्या है, माइनस का 4 हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं, पर माइनस का 4 यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 4 5 बजे इतना हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का 2। अब यहाँ पास क्या है, पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का इस्तीफा करेंगे यार। 2 2 2 करेंगे, 3 का इस्तीफा यानी क्या हो जाएगा, फिर ऐड कर देंगे माइनस है, तो यहाँ पास क्या 3 हो जाएगा। यहाँ पास प्लस 3 करेंगे, और तो क्या करेंगे, देखो पहली रो तीसरा कॉलम। तो यहाँ पास हमें बचा इतना, बचा 4 बनेंगे। यहाँ पास क्या करेंगे, 8 माइनस 3 1 के 3 इतना कर दिए, इतना होगा। इसे हमें हल करना है। तो यहाँ पास क्या हो गया, इसके आगे सॉल्व करते हैं। 1 करेंगे, 1 हो गया, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस का 2। अब 2 2 3 5 हुआ, प्लस 3। अब 8 में से 3 गए, कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पास फिर मल्टीप्लाई कर, 1 का 5 हुआ, माइनस का 5 नहीं है, 10 हो गया, प्लस का 3 बचे, कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, 15 5 कितना हो गया, 20 हो गया, माइनस का 10 हुआ। अब हम क्या करेंगे, 20 से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, डी बराबर डिटरमिनेंट यानी हमारे पास क्या हुआ, कितना आ गया, 10 आ गया। हमारा ये डी का मान हुआ। अब हमें dx निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, dx। अब हमें dx निकालना है, यानी हमें फिर से डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हमें dx यानी x वाले टर्म पे हमें d के मान रखने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी x के टर्म पे हमें क्या करना है, d के मान रखना है। इतना कर दिए। अब इसके बाद कितना जो बच रहा हो उसे हम लिख देंगे यहाँ पर। अब क्या बच रहा था, ये बचा, सिर्फ इतने में लिखना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 4 माइनस 1 1 इतना लिख दिए। अब हमें फिर उसमें किसके सापेक्ष प्रसार करवाना है, फिर से हम R1 के सापेक्ष प्रसार करा रहे हैं। R1 के
सापेक्ष प्रसार करने पर, फिर से हम क्या कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष हम प्रसार करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम R1 के जब सापेक्ष प्रसार कराएंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 dx, यानी हम इसका dx निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम dx लिखेंगे 1 लिख दिए। और इसको पहली रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, इसके साथ क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस माइनस करते तो यहाँ पर -1 क्या है, तो यहाँ पर हम कराएंगे क्या करेंगे 4 हो जाएगा, फिर प्लस के बाद फिर माइनस, फिर 2, इसका पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 प्लस का 6 इसके साथ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस का 3 पहली रो तीसरा कॉलम, 4 नहीं है 8, 6 के 6 कितना हुआ। अब यहाँ पास हम क्या करें 1 4 5 हुआ, माइनस का 2 6 2 8 हुआ, प्लस 8 में से कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 बचे। हाँ, 1 का 5 के साथ गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 5, माइनस 2 का 8 के साथ 8 नहीं 16, प्लस इसका इस बार 3 नहीं 6, कितना होगा 6 5 11, माइनस का 16। अब 11 में से जब 16 का टाइम कितना हो जाएगा 5 बचेगा। यहाँ पास क्या माइनस संख्या बढ़ी तो यहाँ पास माइनस का 5 हो जाएगा dx। तो dx का मान हमारे पास क्या होगा माइनस का 5 आ गया। अब dx का मान 5 आ गया तो हमें क्या करना है, dy निकालना है, dz निकालना है। तो आइए आगे अब dx आगे निकालते हैं, फिर से मान आगे हमारे यहाँ पास में एक तरफ हम लिखे दे रहे हैं कितना कौन सा क्या मान हमारा निकला था। d का मान हमारे पास क्या निकला था z 10 हुआ था। dx कितना निकला है कितना माइनस का 5 निकल आया है। हाँ, अब हमें क्या निकालना है dy और dz। अब ये हमें मान निकालने हैं। तो यहाँ पास आ गया, इरेज करते हैं। अब हमें क्या करना है dy निकालना। यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, फिर से हम एक डिटरमिनेंट जो dy बराबर क्या करेंगे हम जितने भी dy की जगह पर हमें लिखना है y वाले टर्म पे। यहाँ पास हमें 1 2 3 y वाले टर्म पे, फिर हम d का मान रख देंगे। इतना करें। अब इसके बाद हम क्या करना है, फिर से R1 के सापेक्ष प्रसार। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। हाँ, तो हमें क्या निकालना है dy बराबर क्या करेंगे हम 1, यानी पहली रो पहला कॉलम छोड़ेंगे। हाँ, इसका और इसका 2 के 2 माइनस 3 6 के 6 पर माइनस भी 6 आ जाएगा तो यहाँ पास हमें प्लस का 6 माइनस 1 पहली रो दूसरा कॉलम 2 1 के 2 माइनस 3 1 के 3 पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 पहली रो तीसरा कॉलम 6 तो नहीं है 12 माइनस 3 तो नहीं है 6, इतना हो गया। अब इसके बाद 1 6 तो 8, यहाँ पास क्या होता है 8 हुआ, माइनस का 1 3 2 5 प्लस का 3। अब 12 में 6 का कितना हो जाएगा 6 हो गया। हाँ, तो यहाँ पास d1 अरे 8 का 1 के साथ कितना होगा 8 माइनस 1 और 5 का मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 36 कितना हो जाएगा 18। जब हम 8 और 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे 26 माइनस यहाँ पास 5 बच रहा 5 लिख दिए। अब हमें क्या निकाल यहाँ पास क्या हो जाएगा dy बराबर क्या, जब 26 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 21 बचेगा। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे 21, यानी हमें dy का मान आ गया हमारे पास 21, इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है dz। हाँ,
हमें क्या निकालना है, डीजेड। तो डीजेड के लिए भी हमें एक सारणी की जरूरत पड़ेगी। तो डीजेड बराबर क्या करेंगे हम, एक समय फिर से डिटरमिनेंट बनाना है। हमें क्या करना है, जितने भी हैं जेड वाले टर्म पे हमें डी का मान रखना है और जो जिस तरह से लिख देना है। यहाँ पास क्या है, 1 है, 2 है, 3, फिर 2 1 4, 2 1 4। अब क्या करना है, जेड की मान, जेड का जेड वाले टर्म पे हमें डी के मान रखने हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 2 6। अब हमें फिर क्या करना है, R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, फिर से हमें R1 के सापेक्ष प्रसार करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, dz, यानी पहला रो पहला कॉलम छोड़ना, केवल पहली रो पहला कॉलम, 6 के 6 माइनस 4 नहीं 8 माइनस 2, पहली रो दूसरा कॉलम, 6 नहीं 12 माइनस 3 नहीं 6 प्लस का 1, ये वाला बनवा पहली रो तीसरा कॉलम, 4 नहीं 8 माइनस 2 3 1 के 3, इतना करें। तो यहाँ बस क्या हो 1, 6 में से 8 8 का टाइम कितना हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 2, 12 में से 6 गए 6 प्लस 1, 8 में से 3 कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पर 5, 2 में से 1 गए 2 माइनस 6 2 नहीं 12 प्लस का 5। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब 12 में माइनस, ये देखिए यहाँ पास क्या माइनस का 2 और माइनस का 12 इसे हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 14 प्लस का 5। अब यहाँ पास हम घटाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस 14 प्लस 5 है, तो हमें क्या करना है, 14 में से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ पास क्या बचेगा 9, यानी हम क्या कहेंगे 9। यहाँ पास क्या माइनस की वाली माइनस का 9 लिख देंगे। तो यहाँ पास क्या dz, यानी dz का मान हमारे पास क्या आ गया माइनस का 9। यहाँ पास हम क्या लिख देंगे, dz का मान -1। अब हमें x y और z के मान हमें निकालना है। तो आगे चलते हैं फिर। हमें क्या करना है, डी किसमें x y और z के मान निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब x का मान क्या कैसे निकलेगा, dx बटे d। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x बराबर dx का मान हमारे पास कितना है माइनस का 5 है, माइनस का 5, और d का मान कितना है हमारे पास 10 है, 10 लिख दिए। अब ये 5 के 5 5 नहीं 10, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास माइनस का 1 बटे 2, ये हमारा x का मान आ गया। अब यहाँ पास हम क्या निकालेंगे, y के मान। तो y के मान के लिए हमें क्या करना है, dy बटे dz। तो यहाँ पास क्या करेंगे, dy बटे dz, dy बटे d करना है। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, d लिखना है। हाँ, तो यहाँ पास हम d लिखेंगे y का मान निकालने के लिए। तो dy का मान कितना आ गया हमारे पास 21 है। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे 21 बटे, डी का मान कितना आया था हमारे पास, जेड है 10 था। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, तो हमारे पास तो कटेगा नहीं, तो ऐसे हम लिख दिए रहे हैं वाई का मान आएगा। हमें बस क्या निकालना है, जेड का मान। जेड के मान के लिए आएगा डी जेड बटे जेड, यहाँ पास हम डी जेड बटे डी करना है। यहाँ पास हम क्या कर दी, डी डी जेड, एंड डी जेड हमारे पास कितना है माइनस का 9 आया है। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे माइनस का 9 बटे डी का मान हमारे पास कितना था पहले 10 था, तो यहाँ पास हम 10 लिख दिए। तो हमारे ये क्या हो गया हमारे जेड का मान, यानी हमारे पास क्या गए एक्स बराबर पास क्या निकल कर आया माइनस का 1 बटे 2, और y का मान हमारे पास क्या निकल के आया 21 बटे 10, और z का मान हमारे पास क्या निकल कर आया है माइनस का 9 बटे 10। ये हमारा क्या आ गया पूरे फाइनल आंसर, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर।
आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आई होगी। जय हिंद।